ऑलराइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 292 के स्पॉयलर्स के बारे में। और ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही वाइल्ड है, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक बैटल रॉयल रंबल जैसा सिचुएशन हो चुका है। सारे लोग यहाँ पे बॉल के पीछे पड़े हुए हैं और आखिर में ये कैसे हुआ और यहाँ पे फाइनल गोल कौन स्कोर करने वाला है। अगर आपको ये सभी चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का यहाँ पे स्टार्ट होता है एक टेक्स्ट के साथ, जिसमें लिखा हुआ होता है कांट यील्ड वांट यील्ड। सारे इगोइस्ट यहाँ पे फुल थ्रोटल मोड में है गोल को चुराने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे काइजर को दिखते हैं, जो कि अपने पूरे के पूरे बॉडी का यूज़ कर रहा है रिन को रोकने के लिए। और वो यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि रिन ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे बैट कर चुका है इसागी और उसके कनेक्शन को तोड़ने के लिए। लेकिन काइजर भी मैक्स लेवल पे लॉक्ड है यहाँ पे, और वो सब कुछ कर रहा है रिन को यहाँ पे उसके बॉडी से हटाने के लिए। वो यहाँ पे कहता है कि अगर वो दोनों इसको ओवरकम नहीं कर पाए तो यहाँ पे कोई गोल नहीं हो पाएगा, पर अगर वो इसागी से अलग हो गया तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। काइसर एक तरफ इसागी को देखता है और दूसरी तरफ योरी को, जिसके पास बॉल है, और कहता है कि वो यहाँ पे जज कर रहा है कि लास्ट पास कहाँ से आएगा। पर वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि इसागी ऑलरेडी वही सोच रहा होता है। इसागी यहाँ पे हाई स्पीड में काइसर से आगे निकलता है फील्ड के ऊपर, और यहाँ पे काइसर कहता है कि हाँ सही सोचा मैंने। फिर वो यहाँ पे सोचता है कि इस क्रॉस रन में वो रिन का ध्यान यहाँ पे भटका देगा। वो दोनों यहाँ पे बिना किसी टेंशन के यहाँ पे गोल तक पहुँचना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि रिन किसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। इसागी पीछे हो जाता है, रिन को बीच में ले आता है। काइजर इसागी को देखता है, जो यहाँ पे पूरा इंसेन हो चुका है, और सोचता है कि लक भी उस बंदे के साथ है और वो यहाँ पे रिन को टारगेट नहीं करेगा। और वो ये भी मानने लगता है कि बिना किसी वर्ड्स के वो दोनों एक ही लेवल पर यहाँ पे सोच रहे हैं, जैसे कि उनका माइंड यहाँ पे किसी तरह से लिंक हो गया हो। वो इसागी को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है उसकी पोजीशन के लिए, और यहाँ पे कहता है कि ये सिंपली फुटबॉल है और इसागी यहाँ पे एक लेजेंड है। फिर दोनों रिन के आगे जिग जैग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे वो यहाँ पे कंफ्यूजिंग पैटर्न क्रिएट कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लॉस्ट मैजिशियन है, जो उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ होता है, और वो यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहा है। वो यहाँ पे सोच रहा है कि अब मेरी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं। वो यहाँ अपने फ्लैशबैक में जाता है और वो याद करता है कि काइजर ने उसको बोला था कि वो फुटबॉल छोड़ दे। और फिर वो इसागी को याद करता है कि जो बोल रहा है कि उसने यहाँ पे काइजर को उससे छीन लिया है। वो लिटरली एक क्रेजी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों। फिर सब कुछ डार्क हो जाता है और वो यहाँ पे सोचता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। वो काइजर के साथ अपने एकेडमी के मोमेंट्स को याद करता है। वो सोचता है कि उसको भी अपने आप को रिन्यू करना चाहिए और एक नया फुटबॉल प्लेयर बनना चाहिए। और यहाँ पे फिर नेस कहता है कि काइजर, अगर तुम्हें पुराने नेस की ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करेगा, और वो यहाँ पे अपने आप को नया रूप देगा। उसकी आंखें दोस्तों एकदम फायर्ड अप हो जाती है जब वो ये सब कह रहा होता है, और उसका लुक बहुत इंटेंस होता है। वो काइजर को यहाँ पे गुड बाय कहता है और वो एक कदम बढ़ाता है। ये वही मोमेंट है जब उसका ऑरा एकदम इंसेन मोड में चला जाता है, और यहाँ पे उसका ऑरा पूरी तरह से फैल चुका है। नेस ने यहाँ पे सिर्फ काइजर को गुड बाय नहीं, बल्कि उस नेस को भी गुड बाय कह दिया, जो यहाँ पे काइजर के साथ मिलकर दुनिया का बेस्ट बनना चाहता था। और इसके बाद दोस्तों हम लोग हियोरी को देखते हैं, और उसके और कारासू के साथ एकदम टक्कर हो रही होती है। हियोरी यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है कि कारासू को बीट करे, पर यहाँ पे कारासू उसका हर एक मूव ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। कारासू हियोरी से पूछता है कि क्या बस इतना ही दम है तुम्हारे में? लेकिन तभी हियोरी इंटेंस दिखाई देता है और उसका मेटाविजन एक्टिवेट हो जाता है, और वो कारासू से कहता है कि अगर उसमें दम है तो यहाँ उससे बॉल चुरा के दिखाए। हियोरी फिर इसागी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि अब बस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिन के ऊपर वो यहाँ पे फिर इसागी और काइजर के बीच में स्ट्रांग पोजीशन ले लेता है। वो दोनों के बीच में एक सैंडविच हो गया है। वो दोनों के यहाँ पे बहुत इंटेंसली देख रहा होता है, और यहाँ पे कहता है कि अगर वो सिर्फ एक को ही टारगेट करेगा तो दूसरा उसके हाथ से यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे रिन रियलाइज़ करता है कि उसे अब गैम्बल लेना ही होगा, या तो वो इसागी को रोके या फिर उन दोनों को छोड़ दे। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है तभी यहाँ पे हियोरी कहता है कि नाउ इज़ द टाइम, और वो यहाँ पे एक इंसेन मूव कर देता है। पहले तो वो दोस्तों बॉल को यहाँ पे रोक लेता है, फिर उसी बॉल को थोड़ा सा ऊपर पास करता है, और फिर खुद ही स्प्रिंट करके उस बॉल के पीछे भागने लगता है। बेसिकली ये वही छोटा वर्जन है जो यहाँ पे चिगिरी ने फर्स्ट सिलेक्शन में किया था। हियोरी का ये प्ले देखकर कारा से एकदम शॉक्ड रह जाता है, और वो यहाँ पे यकीन नहीं कर पाता कि ये सब क्या हो गया। रिन दोस्तों यहाँ पे अपनी जुबान निकालता है और कहता है कि ये रहा, लेकिन उसको भी अभी तक पता नहीं चला कि बॉल किस तरफ जाएगी, इसागी या काइजर। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि वो यहाँ पे किसको टारगेट करेगा। जैसे ही बॉल आगे बढ़ती है, रिन यहाँ पे इसागी से टकरा जाता है और चिल्लाता कि मैं तुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इसागी यहाँ पे इरिटेटेड हो जाता है कि रिन ने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन यहाँ पे रिन ने खुद को ही ट्रिक कर दिया है दोस्तों। हियोरी यहाँ पे स्माइल करता है और चिल्लाता कि काइजर भागो,
क्योंकि पास यहाँ पे इसागी के लिए नहीं था बल्कि काइज़र के लिए था। इस पूरे वक्त काइज़र की आंखें बॉल पर ग्लूड होती है और वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि लॉक। लेकिन गेम को और लंबा खींचने के लिए यहाँ पे शिदो अचानक से काइज़र के साइड पर आ जाता है। वो काइज़र से कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि रिन ने काइज़र को टारगेट नहीं किया, इसीलिए ये काम उसको करना पड़ा। काइज़र बॉल तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन शिदो पहले ही बॉल तक पहुँच जाता है। वो बॉल को अवे हेडर मारकर यहाँ पे दूर कर देता है कि और बोलता है कि बैड लक। काइज़र और इसागी शॉक में है बॉल को देखकर, और वो दोनों यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन तभी चार्ल्स यहाँ पे एक बड़ी ग्रैंड स्माइल के साथ चिल्लाता है, रिन और शिदो काउंटर के लिए आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसकी स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि यहाँ पे डार्क हॉर्स कुनिगामी उसके आगे आ जाता है और चार्ल्स से कहता है कि अभी नहीं छोटे बच्चे। और दोस्तों कुनिगामी फुल्ली लॉक्ड इन मोड में चला जाता है, और जैसे ही वो बॉल की तरफ जंप करता है और एक पावरफुल हेडर मारकर बॉल को स्काई हाई में भेज देता है, और वो यहाँ पे हेडर मार रहा होता है, तब वो चिल्लाता है कि मैं अब भी यहाँ हूँ, मतलब कि ये मेरा लक है। लेकिन वो यहाँ पे हैप्पीली एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हीरो तुम आखिर में आ ही गए। बॉल हवा में होती है और रिन और काइज़र गुस्से में देख रहे होते हैं, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे इसागी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अभी गॉड मोड में चला जाता है और वाइल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। टीम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बॉल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है, और यहाँ पे लास्ट में टेक्स्ट देखने को मिलता है कि ये डिसाइसिव बॉल यहाँ पे हवा में है, कौन होगा वो इक्वेस्ट जो अपने फ्यूचर तक यहाँ पे पहुँचने वाला है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, और अगले चैप्टर का नाम होने वाला है बर्थ ऑफ अ न्यू हीरो। और ये मैसिव टाइटल है क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे बास्टर मिशन की तरफ से यहाँ पे कौन गोल मारने वाला है। वो नेस तो नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे नेस के अवेकनिंग के बाद हो सकता है कि यहाँ पे नेस ने फाइनल पास देना हो इसागी या फिर काइज़र में से किसी एक को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा और कौन गोल मारेगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा।